तू महलों की रानी है, खोपड़ी तेरी खाली है, पैसा तेरा खा जाऊंगा, तुझको एड़ा बना जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ जानती नहीं? हाँ, जानती हूँ मैं एड़ी हूँ, फिर भी मैं सिर्फ तेरी हूँ। The entire movie based on बेवफा अंजलि belongs from a rich family who deeply fell in love with Dave. But she suddenly broke his heart for the sake of her father and decided to marry a stranger with whom she didn't met. Let's get reanalyze the movie in briefly. झाड़ियों में गाना गाने के बाद she urges to Dave that she wants to meet his mother. Then Dave अंजलि को माँ से मिलाने ले जाता है, जहाँ पे मम्मी जी रेडियो में कान लगा के गाना सुन रही होती है। ऐसे गाना कौन सुनता है बे? अंजलि को देख के आंटी इतनी खुश हो जाती है जैसे कि 1 करोड़ की लॉटरी लग गई हो, और खुश हो भी क्यों ना, फुल प्रूफ प्लान जो है आंटी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रॉपर्टी अंदर होनी चाहिए। फिर आंटी अंजलि को प्रॉमिस करने को कहती है कि वो देव को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वादा करो अंजलि। और दीदी बिना मम्मी डैडी से पूछे वादा कर भी देती है। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा देव का साथ निभाऊंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी उसे। अरे दीदी, एक बार तो पूछ ली होती, कोई हलवा नहीं है जो ऐसे ही दे दी। खैर छोड़ो, तुम प्यार भी तो मम्मी डैडी से बिना पूछ के ही कर रही होगी। जस्ट गेस किया मैंने ये। अच्छा। Anjali's daddy loves her so much that he doesn't think it necessary to ask her even once before taking the biggest decision of her life. आप जानती हैं हम दिल्ली क्यों गए थे? क्यों? आपका ब्याह तय करने। Now Anjali shocked and thinking कि मेरा पागल आवारा आशिक पूरी दुनिया को करेगा अब तो। और वो डैडी से कहती है, डैडी, I have already promised to marry someone. कौन है वो? और अगले दिन अंजलि देव को बोलती है, ए हमरे लफंडर आशिक, तुमको हमरे डैडी ने चाय पे बुलाया है, तनिक ठीक से पेश आना, नहीं तो पत्ता कट समझो। ये सुन के देव कहता है, हे अंजलि, तुमरा बापू हमरा के कबो स्वीकार नहीं करेंगे। The next morning. तो पागल आवारा देव अंजलि के घर पे आता है और आके इतना बकवास करता है कि अंजलि के पापा उसे घर से निकाल देते हैं। सबके सामने हमारी लुटिया खड़ा कर दी सही लौंडा। अंजलि makes a promise to Dave that she will come at night. Just like a rich brat, she decides to leave home. For her, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। जैसे कि अंजलि के पापा पहले से ही लिंक पेन से उसकी तकदीर लिख चुके होते हैं। लिंक पेन लो, किस्मत बदलो। तो उसके पूरे प्लान पे पानी फेर देते हैं और लाइक इंडियन पेरेंट्स उसे इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। और फिर क्या, वो राजी हो जाती है। एज यूजुअली उसके पापा ने कहा है तो वो शादी करेगी ऑफ कोर्स। वही शादी करूंगी जहाँ आप चाहेंगे। ठीक है, मम्मी पापा का सुनना अच्छी बात होती है, लेकिन दीदी आप तो। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। तो एक बार फोटो तो देख लेती अपने दूल्हे राजा का, क्या पता ऐसा चमन चुती हुआ तो। और फिर एक आखिरी बार के लिए वो अपने देव से मिलने जाती है, जिसे वो कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। भी अकेला नहीं छोड़ूंगी उसे। लेकिन देव को है गलतफहमी। तुम्हें छोड़ने आई। दीदी ने तो एक पल में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और एक मिनट, ऐसे बिहेव कौन करता है बे? कुत्ता था के पिछले जन्म माँ। अब दीदी को देव नहीं चाहिए,
क्योंकि दीदी को स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी घूमना है, लेकिन देव की औकात तो सिर्फ झाड़ियों तक है, तो दीदी उसे छोड़ जाती है। देव, हेलो हाय बाय बाय। And we know rejection hurts Meliko, so he tells her mother, छोड़ दिया मैंने उसको, तोड़ दिया उसका दिल, रेवा दे वही मुझे छोड़ गई माँ। मतलब पैसा गया। और कूल आंटी की स्विच ऑफ हो जाती है। ऐसा ही होता है जब फर्स्ट मीटिंग में अपना काला चिट्ठा खोल दे अजनबियों के सामने। मैं बिन ब्याही माँ हूँ अंजलि। हाँ? फिर कादिर खान जी गाते हैं उस टाइम का सबसे हिट शादी वाला गाना, हमका तो 2-4 गाना गाना है, फिर मुफ्त का खाना खाकर जाना है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हमका तो घंटा फड़कना पड़ता है, हमका तो 2-4 गाना गाना है, फिर मुफ्त का खाना खाकर जाना है। मीट अंजलि सुहाग, राम, तब भारतीय संस्कारी बेटा जो माँ बहन नहीं करता बल्कि माँ बहन पूछते हैं। अब राम को वो चाहिए जो हर पति चाहता है यार। लेकिन अंजलि को गंदे कपड़े पहने दाढ़ी वाले मवाली पसंद है, तो वो क्लीन शेव राम की क्लोज होते ही एलर्जिक फील करती है और कहती है, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, और कोई जरूरत नहीं है रिश्ता जोड़ने की। मैं नहीं चाहती कि आपके मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो। ये बंदा भी ना सॉलिड संस्कारी है बॉस। मतलब उसको एक पल के लिए भी ये शक नहीं हुआ कि दीदी के कोई लफड़ा, कोई चक्कर हो सकता है शादी से पहले। मस्त सो गया एकदम। और इनके घर में 3 रियलिटी शो जजेस भी रहते हैं जो नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल बहुत पसंद करते हैं और एक नए नए टास्क देते रहते हैं, और टास्क पूरा नहीं करने पे गालियां भी देते हैं। She's a bitch. और इस बुढ़िया की तो अलग ही फैंटेसी चल रही है। तीर्थ यात्रा के टाइम में ये पीएनपीसी करने में बिजी है। वो नाराज हो गई। इतनी जोर से तुम मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे कभी बात नहीं की। मैंने कहा ना, माँ से माफी मांगो। ये सब फेस करने के बाद दीदी सोचती है काश पापा का पेन तोड़ दी होती। अंजलि के सासू माँ अंजलि को ज्वेलरी टास्क देते हैं। ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो। दीदी टास्क पूरा करने से मना कर देती है। जी नहीं। लेकिन आदर्श बेटा राम दीदी को फोर्सफुली टास्क पूरा करने पे मजबूर करते हैं और अंजलि के ज्वेलरी टास्क पूरा करने की खुशी में एक और गाना शुरू। दिल ने ये कहा है दिल से, इश्क लीला करेंगे तुमसे, हमरा बात जरा सुन लो, तुम भी पप्पी हमको दे दो, हमरा एतबार कर लो, तुम भी पप्पी हमको दे दो, एक पप्पी हमको दे दो। छुआ तू अगली बार किसको भी हाथ लगाए ना भड़ दे, दोनों हाथ तोड़वा दूंगी, ना खा पाएंगा ना गांड धो पाएंगा। Now it's time for some hardcore punishment. राम हो गया है गुस्सा। अब दीदी तुम जितना भी दिखा दो अपना जलवा, राम को नहीं खाना तुम्हारा हलवा। मूड खराब करने का कोई कोर्स कर रखा है क्या तुमने? बुढ़िया की दुष्ट औलाद के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रही है। वो अंजलि को स्टडी में बुलाता है और दीदी चली भी जाती है। बॉबी, ये क्या है? You're looking cool tonight. Bobby trying to molest his bhabhi. But at the exact time, Ram appears there.
Then Bobby, trying to establish that Anjali has a loose character woman. But Ram wants to impress her by saying, अंजलि झूठ नहीं बोल रही, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पे दाग है। इसको इम्प्रेस कर डाला तो लाइक जिंगल आना। और फिर क्या, दीदी वेट हो गई, मेल्ट हो गई। ड्रामा करते करते मैं तो थक गई। अरे तेरे क्लीन शेव थोबड़े पे मैं तो पट गई। बन में मिला था मेरा यार मुझको, उसे बन में ही छोड़ दी। अच्छा किया जो तूने छोड़ा उसको, वरना तू न मिलती मुझे। ज़मीं आसमां कह रही तू चालू चीज़ बड़ी, बोल तुझे क्या चाहिए, जो तू मांगे दिला दूँ अभी। सुन के तेरी ये बात भूख मुझे लग गई। अरे तेरे क्लीन शेव थोबड़े पे मैं तो पट गई। और देखते देखते It's been 3 years of Ram and Anjali's wedding anniversary. इतना लंबा हनीमून में कौन जाता है बे? हैप्पी एनिवर्सरी वाइफी। हैप्पी एनिवर्सरी हबी। और इनका हनीमून का फितूर अभी तक उतरा नहीं है। क्या देख रहे हो? आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बात नजरों की है, वरना बात कुछ भी नहीं। और इनके खुशियों पे ग्रहण लगाने कोई लौट आया है। That's Dave. देव? हाय दैया, देव रिटर्न्स। अंजलि मन ही मन में सोचती है, जैसन तैसन इस मवाली से पीछा छुड़ाई के राम के साथ सेट हुई थी, ये फिर काहेला हमरा जिंदगी में हगने आया है। राम wants to know, इतना कीमती तोहफा ये किसने भेजा? दीदी को तो सब पता है, तो दीदी कहती है, मिसेस मल्होत्रा के वो दोस्त, वो जो लंदन से आए हैं। दीदी सोचती है, इस झल्लू के पास इतना मल्लू कहाँ से आया, इतना महंगा तोहफा भेज दिया। राम को देव के पार्टी का इनविटेशन मिलता है और वो अंजलि के साथ जाता भी है। क्या मिडिल क्लास मेंटालिटी है रे भाई, काय का अमीर है रे तू, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। और एक कहावत है ना, Behind every successful man there is a woman. उस कहावत का सही इस्तेमाल इन्होंने किया है ऐसे। आखिरी मंजिल तक साथ देगी तुम्हारा शीतल वर्मा। ये मोहतरमा लंदन से इतनी दूर आई है सिर्फ रोना धोना करने के लिए। अंजलि को पार्टी में देख के शीतल की तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि उसे भी ये झल्लू देव चाहिए और उसी जलन को बुझाने के लिए वो नाचने गाने लगती है। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, मिलके खिल जाते हैं, रास्ते लगा कर चले जाते हैं। मन्ने तू कुतिया लागे है, मारे से प्यार छीने हैं, इधर का एक को आई रे तू बता। देव अपनी एक्स को रूम में बुलाता है पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, और अंजलि भी अपने पति से छुपते छुपाते अपने एक्स से मिलने जाती है। वाह मेरे भारतीय नारी, आप पढ़ने वाली है अपने ही पति पे भारी। आओ ना। Dave is so impatient to relieve that loving moment between. दरवाजा बंद है, एक लड़का और लड़की कमरे में बंद है, और लड़की क्या कहती है सुनो जरा। माँ कैसी है? देव के मन में नई उमंगे नई तरंगे जाग रहे हैं।
नाच रहे हैं, बट अगेन अंजलि रिजेक्ट्स देव। देव, तुम कहीं नहीं हो, भूल जाओ मुझे। अंजलि, बहुत आग है तुझमें। तूने मेरी आग देखी कहाँ? तेरी को। The next day. देव wants to destroy राम। वो सपोलो के साथ, राम के सौतेलों के साथ हाथ मिलाता है। राम का घर, कारोबार सब छीन लेता है। जिसने इसकी दुनिया तहस नहस कर दिया, उस देव को ये जानता तक नहीं। अरे भाई, उसके पार्टी में फेस टू फेस खड़ा था तू उसके सामने, वहां क्या झक मारने गया था? क्या चाहता है वो? तेरी बीवी चाहता है, और क्या। लेकिन जो देव को चाहिए था, अभी भी उसे पाने से वो नाकाम रहा। वो राम के कपड़े पहन के आईने में खुद को निहारता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूं? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। लो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अंकल जी अपने बिटिया से मिलने आए हैं। अगेन देव अपने ना होने वाले ससुर जी से बदतमीजी करता है। इससे पहले कि मैं इसी जूते से आपको लात मारकर बाहर निकाल दूं, get out from here. I said get out. और अगर सामने वाला ऐसे बदतमीजी करे ना, तो इस अंकल जी की तरह 2-4 ज्ञान पेल के चले जाने का रे। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। एक बात और, तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। फिर अंकल जी दीदी से मिलने जाते हैं। अब जाइए पापा। और दीदी भी अंकल को भगा देती है। राम को पता चलता है दीदी और देव की सच्चाई। राम सोचता है, आज हमरी जोड़ू के वजह से हमरा ये हालत हुई गवा। राम के सामने पोल खुलते ही, ये क्या हुआ? दीदी को गैस हुई गवा लागत है। तुम मां बनने वाली हो अंजलि। दीदी सोच रही होगी बच्चे ने बचा लिया। और ये खुशी वो सबसे पहले किसके साथ शेयर करेगी? जस्ट गैस, अपने एक्स के साथ, ऑफ कोर्स। हेलो अंजलि, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम कहाँ? मैं अभी आया। नहीं, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। देव है ओवर एक्साइटेड। वो अपना फटा पुराना चप्पल और कपड़े पहन के पुराना गीत गाने लग जाता है। पहले अगर मिल जाती तुम, शीतल को न पटाते हम। जो भी हुआ उसे जाने दो, खुद को बाहों में आने दो। ऐसे तोड़ उठो ना, बोलो ना, कुछ बोलो ना कि मैं मां बनने वाली हूँ। देव को अब दीदी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज शी इज नॉट रूड नाउ। गजब आदमी है यार। अब तो ये राम भी आ जाता है इसके जले पे नमक छिड़कने। बस रामदेव की एक मुलाकात और मैटर सॉर्ट हो गया। अब तो का हमरे साथ ही जाना पड़ेगा। खत्म हो गया भैया मैटर। फाइनली मूवी खत्म हुआ, लेकिन ये फिल्म बहुत कुछ सिखाता भी है यार। जैसे कि गरीब हो तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत, न यह है तुम्हारी पसंद। तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा ये है इसकी औकात। परवरिश ठीक से ना करो तो बाद में आपको ही भुगतना पड़ता है। क्या हुआ बेटा? Just leave me alone, मामा। Mind your own business, okay? देखिए, तुमने मुझे बताया नहीं। What do you mean?
अब हर चीज तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी क्या? दिस इज रिडिकुलस एंड यू गेटिंग ओल्डर मामा. डोंट क्यू माय ब्रेन्स, ओके? बोलने का कुछ और करने का कुछ रे बाबा. गुड बाय राम. कभी अलविदा ना कहना, कहो फिर मिलेंगे. बस बहुत हो गया. और भी बहुत कुछ है, लेकिन कल सुबह पनवेल निकलना है. वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, तो क्या है ना, आज यहीं पे खत्म करते हैं. और इफ आई एबल टू एंटरटेन यू ना, तो प्लीज. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है. हाँ, है. दबा दिया. आगे बोलो. और हाँ, अपना प्रीशियस लाइक और कमेंटवा करना मत भूलना. ओके बाय. बहुत भेजा फ्राई कर लिया, अब बाय बाय. कस के पकड़ ले मारा हाथ, कहीं छूट ना जाए थारा साथ.